नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज आपके सामने जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा, वो मेरे सबसे पसंदीदा एक कंपनी है। तो जितने सारे फुटवेयर बिजनेस करने वाला कंपनी है, उनमें से देखिए बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज है। उनमें से 2 ही कंपनी मार्केट को हमेशा मतलब गर्म करके रखते हैं। गर्म मतलब इस दोनों कंपनी हमेशा एक दूसरे से टक्कर लेते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं नंबर 1 पोजीशन में रहने के लिए और अच्छी खासी परफॉर्मेंस करने के लिए। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो 100 सालों से भी पुराना है, 100 सालों से भी पुराना है। तो कितने पुराने हैं और कंपनी कौन सा कंट्रीज की कंपनी है और इंडिया में किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, सारे इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और नहीं भी है तो जरूर देखना, शायद आपको मौका मिले तो कभी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है बाटा इंडिया। देखिए, इंडिया में 2 ही कंपनी मार्केट में हमेशा टक्कर लेते आए हैं। एक है रिलैक्सो और दूसरा है बाटा। दोनों ही मेरे फेवरेट कंपनी है। अगर दोनों कंपनी से कौन सा मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, बाटा इंडिया इंडिया के आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। क्योंकि कंपनी देखा जाए तो इंडियन बिजनेस करने वाला कंपनी नहीं, मतलब इंडियन का कंपनी नहीं है, बाहर की कंट्रीज का कंपनी है। और कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया था करीबन करीबन 100 साल पहले, आज भी उसी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हाँ, कंपनी का जो ग्रोथ रेशियोज है, आप देखेंगे तो चलो मैं आपको पहले उस कंपनी का डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, कंपनी बाटा इंडिया जो है वो क्या करते हैं, मल्टीनेशनल फूड बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे देखिए अपीयरल एंड फैशन एक्सेसरीज भी बनाते हैं। तो आपको फैशन एक्सेसरीज इंडिया में बेचने देखने को नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा जूते बेचने देखने को मिलेगा, मतलब जितने सारे फूड है उसको बेचने को देखने को मिलेगा। तो अपीयरल्स एंड फैशन एक्सेसरीज कहाँ पे बेचते हैं? वो बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी स्विट्जरलैंड बेसिस कंपनी है। और आपको और भी डिटेल्स में यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, कंपनी क्या है, टाइप प्राइवेट कंपनी है। इंडस्ट्रीज क्या है, यहाँ पे देखिए शू मेकिंग रिटेल कंपनी है, मतलब शू बनाते भी है, बेचते हैं। देखिए, आपने आप जब रास्ते से जाते हैं, बहुत सारे मोची आपको देखते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये छोटा सा मोची कितना पैसा कमा सकते हैं। और आज देखा जाए तो बाटा भी एक एट ए टाइप ऑफ मोची था, मतलब अभी भी मोची है, मगर ये भी छोटा सा उसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट किए थे। आज वो कितने करोड़ों का बिजनेस बना चुके हैं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1894। मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100 साल से भी ज्यादा पुराना कंपनी है। अराउंड अराउंड 127 ईयर्स, इतनी पुराना कंपनी है। एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रिया जो इसका, यहाँ पे देखिए एज देन ऑस्ट्रिया, यहाँ पे देखिए हंगरी, नाउ इन जो यहाँ पे देखिए चेक रिपब्लिक के टोटल कंपनी है। तो कंपनी का टोटली जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी इंडियन कंपनीज नहीं है, बाहर की कंपनी। जैसे आप देखेंगे तो होंडा, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो टोयोटा, मतलब जो गाड़ियां है वो इंडिया, क्या इंडियन कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं, वो बाहर से आकर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। तो सेम टू सेम बाटा भी उसी तरीके से बिजनेस कर रहा है, बाहर से आके इंडिया को फ्रेंचाइजी दे के रखा है और वहां से वो बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का आप ये देख सकते हैं, बाटा जो है वो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर में पहले बता चुका हूँ स्विट्जरलैंड में है। और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1894, मतलब कितना पुराना कंपनी है, तब से चल रहा है। मगर इस कंपनी में थोड़ा सा मुझे एक वीक पॉइंट जो लगा, वीक मतलब वीक नहीं कहूंगा, मुझे एक डाउट सा जैसा लगा कि कंपनी इतना पुराना है, कंपनी का 20+ ब्रांड्स भी है, बहुत सारे। यहाँ पे देखिए पावर शूज है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट्स है। तो बाटा का टोटल जो एम्प्लॉय है 32,000 पीपुल्स इसका ऊपर काम करते हैं ग्लोबली, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल में 32,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और कंपनी का टोटल आप देख सकते हैं, जो ये देखिए इट हैज रिटेल
यहाँ पे देखिए पर्सन ऑफ ओवर 5300 शॉप्स, मतलब टोटल इसका जो शॉप है ऑल ओवर वर्ल्ड में 5300 शॉप्स है, मोर देन 70 कंट्रीज, अक्रॉस 5 कंट्रीज एंड 21 प्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए फैक्ट्रीज 8 कंट्रीज, मतलब 21 प्रोडक्शन जो इसका देखिए 70 कंट्रीज में कंपनी माल बेचते हैं, और कंपनी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 18 कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कितना बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखा है आप सोचिए। तो ये एक खासियत है कंपनी के लिए। तो मैं कंपनी की बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, कब से बिजनेस स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, सारे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर इस सारी चीज देखकर मुझे फायदा क्या होगा। देखिए बाटा ने जो पहले शूज बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, कौन सा सिटीज में थे, इसका लोगो क्या था, और किस तरीके से वो डिस्काउंट का मतलब जो कैटलॉग है वो भी बनाते थे। एक एक अंदाजा लग जाएगा, एक एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा कितना शानदार कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी ने किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया। मगर एक वीक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था कि कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना, इतना पुराना कंपनी होने के बाद भी कंपनी अराउंड अराउंड 24,600 करोड़ ही बन चुके हैं। तो रिलैक्सो जो कंपनी इंडियन ब्रांड है, वो देखा जाए तो कंपनी बाटा के बहुत बाद में आकर भी इंडिया के नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं रिलैक्सो, इसका मार्केट कैप कितना है, 25,000 करोड़, और बाटा का कितना, करीबन 24,600 करोड़। तो क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी के ऊपर दम तो जरूर है। जो परफॉर्मेंस आपको इस बार रिजल्ट के हिसाब से आपको दिखाऊंगा, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल इनकम मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ इस चीज को आपको देखना है, नोटिस करना है। कितना 9,500, जो पिछले बार था 6,800, पिछले सालों में था 2,700। ओवरऑल कंपनी ने 3 से 4 गुना जम दिखाया इनकम में। और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा होते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, इसका परचेजिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग गुड्स कॉस्ट, और साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, एंड साथ ही साथ बहुत सारे अलग कॉस्ट भी होते हैं। तो इस सारे कॉस्ट को जोड़कर टोटल एक्सपेंस हुआ 7,900, जो पिछले बार था 5,900, पिछले साल में था 3,700। तो इसका मतलब पिछले सालों का जो क्वार्टर था, मतलब इस बार जो क्वार्टर 1 और 2021 का क्वार्टर 1, उसमें कंपनी का लॉस हुआ था क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, इसलिए कंपनी ने लॉस किया था। आप देख सकते हैं कंपनी का कितना लॉस किया था। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना, 1190 करोड़ का इस बार प्रॉफिट हुआ, बहुत शानदार। पिछले बार कितना, 640 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम हुआ था, और पिछले सालों में तो करीबन करीबन 695 96 मतलब करोड़ का टोटल लॉस था, मतलब 906 सॉरी 696 करोड़ का। तो लॉसेस से डायरेक्ट कंपनी करीबन करीबन 4 गुना प्रॉफिट होना, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसको मेंटेन करना यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस कंपनी का जो आप डिटेल्स देखेंगे, इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखेंगे, तो देखिए कंपनी ने प्रॉफिट तगड़ा किया। पिछले बार सेम टू सेम जून मंथ में लॉस किया था, सितंबर में एक बार लॉस किया था, और जून मंथ में लॉस किया था, क्योंकि जून मंथ टाइम में कोविड का सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, और फिर से लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में ही कंपनी का लॉस हुआ था। क्योंकि देखिए इसका रिटेल बिजनेस है। आप अब जब शॉप ही नहीं खुलेगा, जब शॉप ही नहीं खुल रहा था लॉकडाउन के टाइम में, तो लोग कहाँ से बाहर में जाकर जूते खरीदारी करेंगे। और उस टाइम देखिए लोगों को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और बहुत सारे लोगों के, तो वो लोग जूते खरीदने कैसे जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो इस टाइम कंपनी का लॉसेस हुआ था। तो फिर भी कंपनी का साल भर की बात करूँ, तो कंपनी साल भर में सिर्फ करीबन करीबन 2021 इस टाइम में ही कंपनी लॉस किया। तो बाकी कोई भी साल में लॉस नहीं किया, और कंपनी देखिए आपको शानदार रिटर्न दिया। 15% रिटर्न आपको 10 साल में दिया, तो बेस्ट है, मैं जरूर कहूंगा बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि सर 15% रिटर्न लेके मुझे क्या होगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आपने मतलब हर मंथ एसआईपी मतलब कर चुके होते इस कंपनी के ऊपर, और 15% भी आपको रिटर्न मतलब मिलते थे, तो 20 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला में यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, बहुत सारे गूगल में सर्च करेंगे तो कंपनी के लास्ट में एक बात कहूंगा, कंपनी में दम है, तो इसलिए देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे डीएस ने 30% होल्डिंग रखा। पहले 21% था, वो होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 30% लेके गया। प्रोमोटर के पास कितना 50% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास कितना 12 से भी मतलब 12.89% से भी ज्यादा होल्डिंग है, और एफएस के पास कितना 6.5%। तो ओवरऑल लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर दम है,
कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि आज लोग फैशनिस्ट होते जा रहे हैं और जूते का जो डिमांड है वो हमेशा रहेंगे ही। हाँ, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे कंपनी का कंपटीशन है, तो फिर भी बाटा पुराना ब्रांड है। लोगों के मन में जो भरोसा बाटा ने दिया है, तो वो चलते रहेंगे, क्योंकि लोग लोग देखिए भरोसे के ऊपर चलते हैं। और इंडियन जो मतलब पब्लिक है वो हमेशा भरोसे के ऊपर चलते हैं। किसी के ऊपर एक बार भरोसा हो जाए ना, वो जितने भी पैसे लेंगे उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन मतलब बाटा के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। और बाटा के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए कितना शानदार 2009 में करीबन करीबन 80 रुपीज के शेयर था। देखिए एडजस्टमेंट प्राइस है, उसके बाद देखिए लगातार ग्रोथ किया और करीबन 1600 रुपीज तक गया था। तो 80 का 1600 मतलब कितना तगड़ा रिटर्न। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट किया, फिर से कंपनी का प्राइस हो गया करीबन करीबन 400 के आसपास। उसके बाद लगातार ग्रोथ किया, यहाँ पे लॉकडाउन आया, उसके बाद फिर से कंपनी ने नया हाई अचीव किया। तो 200 डेज ईएमए के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो आपको कभी भी मौका मिले इस टाइप कंपनी के ऊपर भरोसा कर लेना। तो मतलब भरोसा कर लेना मतलब आप एक बार रिसर्च करना, तभी आपको भरोसा खुद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में हाँ दम है क्या नहीं। उसके बाद निवेश करना। देखिए अगर कंपनी के ऊपर भरोसा आपको पहले हो तो उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी तो आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 3-4 बार चेकआउट करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आप स्टॉक खरीदने से पहले भी आपको कुछ बार तो रिसर्च करना होगा ना, तभी आप अच्छे खासे स्टॉक आपको मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।